हेलो गाइस, तो यार कैसे हो आप लोग। मैं हूं आदर्श कश्यप और ये है स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर सीरीज का पार्ट थर्ड वीडियो। तो गाइस, अगर आप लोगों ने पिछला दो पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के वो दोनों वीडियो देखिए आप, ताकि आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्या तरीके होते हैं जिससे हम लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हैं और स्टॉक मार्केट से कैसे पैसा बनता है ये देखते हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्टॉक मार्केट से ना पैसा कमाने का चार तरीका होता है। ठीक है, सबसे पहला होता है इन्वेस्टिंग के थ्रू, दूसरा होता है डिविडेंड के थ्रू, तीसरा होता है ट्रेडिंग के थ्रू और चौथा होता है आईपीओ के थ्रू। ठीक है, अब देखते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या होता है। देखिए, इन्वेस्टिंग जो होता है ना, उससे दो तरीके से पैसा कमाया जाता है। सबसे पहला तो स्टॉक के थ्रू, ठीक है, स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करके, और दूसरा म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा कमाया जाता है। अब देखते हैं कि स्टॉक के थ्रू कैसे पैसा कमाया जाता है। तो देखिए, मान लीजिए कोई एक स्टॉक था, ये सारे स्टॉक्स के नाम है, ठीक है, ये मैं बस आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, कोई इसमें मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस सब में जाकर के इन्वेस्ट कर दो। मैंने ऐसे ही बस उठाया है इस स्टॉक सबको, ताकि आप लोग को मैं दिखा सकूं। तो देखिए, अब मान लीजिए इसमें से कोई एक स्टॉक है, उसमें आपने 1,000 रुपया डाला, ठीक है, इन्वेस्ट किया। 1,000 रुपया का आपने शेयर खरीदा और कुछ टाइम के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद ना, उसका वैल्यू हो जाता है 10,000 रुपया। यानी 1,000 का वैल्यू हो गया 10,000 रुपया। तो आप फिर 10,000 पे उस शेयर को सेल कर देते हो, तो बीच में जो आपका 9,000 का जो प्रॉफिट हुआ, ठीक है, वो आपके पॉकेट में आ जाएगा। तो ऐसे होता है स्टॉक के थ्रू पैसा कमाना है, स्टॉक मार्केट से। अब देखते हैं कि म्यूचुअल फंड के थ्रू कैसे पैसा कमाया जाता है। तो देखिए, वो जो 1,000 रुपया आपने खुद से इन्वेस्ट किया था, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में ना आप क्या करते हो कि आप खुद से पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हो, बल्कि आप अपना पैसा देते हो दूसरे इंसान को कि यार आप मेरा पैसा मैनेज करो, और जिस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है ये आप समझो, मुझे बस रिटर्न से मतलब है, और जो भी रिटर्न आएगा उसका कुछ परसेंटेज मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया म्यूचुअल फंड के थ्रू। अब दूसरा होता है कि डिविडेंड्स के थ्रू। तो 1,000 का आपने जैसे शेयर खरीदा ना किसी कंपनी का, तो मान लो आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, और आप और आपके फ्रेंड मिल करके बिजनेस सेटअप करते हैं, और दोनों आदमी का हिस्सेदारी हो गया 50-50%। ठीक है, तो अगर आपका जो कंपनी है, ठीक, वो अगर 100 रुपीज का प्रॉफिट किया, तो आप दोनों जो है फ्रेंड, वो कितना कितना रुपीज बांटोगे, 50-50 रुपीज। ठीक, तो ऐसे ही जब आप किसी स्टॉक में किसी शेयर को खरीदते हो, तो उस शेयर का जो भी हिस्सा बनता है प्रॉफिट में, ठीक है, वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो ऐसे होता है डिविडेंड्स के थ्रू अर्न करना। एग्जाम्पल के तौर पे ना मैं बता दूं, जैसे मान लो कि आपने आईटीसी का शेयर खरीदा, एक शेयर खरीदा, और आईटीसी ने प्रॉफिट बनाया एक्स अमाउंट, ठीक है, कुछ भी प्रॉफिट बनाया है, और उसने डिक्लेयर किया कि मैं पर शेयर 20 रुपीज में डिविडेंड दूंगा। ठीक है, तो क्या करेगा आईटीसी आपके बैंक अकाउंट में, अगर आपके पास एक शेयर है तो 20 रुपए आपके अकाउंट में डाल देगा, अगर दो शेयर है तो 40 रुपीज आपके अकाउंट में डाल देगा, 40 रुपए डाल देगा आपके अकाउंट में। तो ऐसे होता है डिविडेंड्स के थ्रू अर्निंग। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हम लोग क्या क्या तरीका होता है पैसा कमाने का ट्रेडिंग से। तो देखिए, ट्रेडिंग से भी पैसा कमाया जाता है, और ट्रेडिंग के क्या क्या टाइप होते हैं। तो देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग होता है, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ट्रेडिंग वाला जो है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अच्छे से कुछ सीखना चाहते हो इस वीडियो से, तो आप कॉपी कलम लेकर के रखना और फिर वीडियो को देखना। बिना कॉपी कलम के अगर आप देखते हो तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा, और अगर समझ में आता है तो फिर आप भूल जाओगे, आपके पास नोट्स नहीं होगा, तो फिर इस वीडियो को आपको फिर से दोबारा देखना पड़ेगा। अगर आप कॉपी में लिख करके रखे रहोगे तो फिर आप अच्छे तरीके से समझोगे और कुछ टाइम तक आपको याद भी रहेगा, और अगर कभी भूल भी जाते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, कॉपी खोलोगे और देख लोगे आप। तो चलिए अब देखते हैं कि ट्रेडिंग जो है ना, उसके थ्रू कैसे पैसा कमाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, इंट्राडे में क्या होता है ना, किसी स्टॉक्स को, ठीक है, या फिर किसी इंडेक्स में आप अगर ट्रेड लेते हो, या फिर किसी स्टॉक्स को आप खरीदते हो, उसको एक ही दिन में बाय करते हो और एक ही दिन में सेल कर देते हो। आप उसको दूसरे दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हो, एक ही दिन में कहानी खत्म। प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, लॉस हुआ तो ठीक है। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट बुक करते हो, लॉस होता है तो लॉस में ही आप अपने पोजीशन को काटते हो, तो उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, एक ही दिन में काम खत्म। अब दूसरा होता है हमारा स्विंग ट्रेडिंग। तो देखिए, स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है ना, आप जैसे कोई स्टॉक खरीदे, ठीक, और उसमें ना आप कुछ दिन के लिए बनते हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए आप बनते हो, उस स्टॉक में रहते हो, और उसके बाद आप उस स्टॉक को सेल कर देते हो, और जो भी आपका प्रॉफिट होता है वो आप निकाल लेते हो। ठीक है, 2 दिन में, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 दिन, ये मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन तक होल्ड करके प्रॉफिट निकालते हो। तो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग, आप सिर्फ एक स्विंग को ट्रेड करते हो। ठीक, उसके बाद आता है पोजिशनल ट्रेडिंग। देखिए, पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है ना, आप किसी स्टॉक को खरीदते हो, ठीक, और उसको आप होल्ड करते हो कुछ टाइम के लिए। कितने टाइम के लिए,
या तो कुछ मंथ हो सकता है या फिर कुछ वीक हो सकता है। जैसे यहाँ पे है ना, देखिए ये एक ना स्विंग ऊपर की ओर गया, ठीक है। तो ना ये पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या किया ना, एंट्री यहाँ पे लिया, ठीक, कुछ टाइम तक इसको होल्ड किया। कितने टाइम तक होल्ड किया, तो देखिए जुलाई में लिया और इसको अक्टूबर में सेल किया, ठीक है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, देखिए इतना टाइम तक इसको होल्ड किया है। तो जरूरी नहीं है कि आप एक वीक ही होल्ड करो, आप एक महीना भी होल्ड कर सकते हो, 2 महीना भी होल्ड कर सकते हो। तो ये हो जाता है हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग। जो भी आपका प्रॉफिट बनता है वो आप 1-2 महीना में निकाल लेते हो। तो ये हो गया पोजिशनल ट्रेडिंग। अब देखते हैं कि हमारा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो है ना वो क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं ना, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हैं, ठीक। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका वैल्यू डिराइव होता है किसी स्टॉक से या फिर इंडेक्स से। अगर आप इंडेक्स में अगर ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो आपका जो ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स का जो प्राइस होगा वो डिराइव होगा इंडेक्स से। और अगर आप स्टॉक का ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो उसका प्राइस जो है ना वो डिराइव होगा स्टॉक से, ठीक है। अब देखिए इसमें पैसा कमाया जाता है 2 तरीके से, पहला ऑप्शन बाइंग के थ्रू, दूसरा ऑप्शन सेलिंग के थ्रू, ठीक है। अब देखो ऑप्शन बाइंग जो है ना उसमें क्या होता है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई पार्टिकुलर स्टॉक या फिर कोई इंडेक्स, जैसे आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा, ठीक, तो आप कॉल ऑप्शन को बाई करते हो। लेकिन अगर मुझे लगेगा या फिर आपको लगता है कि जो पर्टिकुलर स्टॉक है या फिर जो इंडेक्स है वो अगर नीचे जाएगा, ठीक है, तो हम पुट को खरीदते हैं। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरा ना ये काफी पुराना स्क्रीनशॉट है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि मैंने 17,000 क्वांटिटी खरीदा था, 600 का जो पी था उसको बाई किया था और मुझे लगा था कि स्टॉक नीचे जाएगा, ठीक है। ये कौन सा स्टॉक है, टाटा मोटर स्टॉक है। तो मुझे लगा था कि टाटा मोटर जो है वो नीचे जाएगा, तो इसलिए मैंने पुट को बाई किया। और वही अगर मुझे लगा होता कि मार्केट ऊपर जाने वाला है ना, तो मैं पुट को नहीं, यहाँ मैं कॉल को बाई करता। देखिए पुट को शॉर्ट फॉर्म में पीई बोलते हैं और कॉल को शॉर्ट फॉर्म में सीई बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा क्या होता है हमारा। हमारा ऑप्शन सेलिंग क्या होता है। तो देखिए अगर मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है, तो मैं पुट को सेल करूंगा, ठीक है। और अगर मुझे लगेगा कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो मैं कॉल को सेल करूंगा। अब कहोगे यार कॉल या फिर पुट को हम कैसे सेल कर देंगे। तो देखिए आपके पास कॉल या फिर पुट पहले से नहीं है, ठीक है, तो आप फिर भी सेल कर सकते हो। चलिए हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर रियल लाइफ की बात करें तो आपके पास कोई चीज रहेगा तभी आप उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपके पास साइकिल रहेगा तो आप साइकिल को ही सेल कर सकते हो, अगर आपके पास बाइक है तो आप बाइक को सेल कर सकते हो, अगर आपके पास कार है तो आप कार को सेल कर सकते हो। लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं होता है। मार्केट में क्या होता है ना, आपके पास नहीं है वो बाइक या फिर साइकिल या फिर कार नहीं है ना, फिर भी आप उसको सेल कर सकते हो। कैसे, तो देखो मान लो कोई इंसान है उसके पास कार है, ठीक, आप उसको बोलते हो कि तुम एक काम करो, तुम मेरे तरफ से तुम अपने कार को सेल कर दो, ठीक है, और बाद में जाकर के मैं तुमको वो कार खरीद के दे दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अगर मान लो मैंने उसके कार को 1 लाख पे सेल करवाया, ठीक है, और मैं वही कार मैं उसको 80,000 में खरीद के दे दिया, ठीक है, तो वो 1 लाख में बेचा था, ठीक है, और बाद में 80,000 में ही उस कार को खरीद लिया, तो बीच में इसका कितना का प्रॉफिट बन गया, 20,000 का। तो ऐसे होता है हमारा मार्केट में सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। अब चलो अब आगे देखते हैं कि हमारा हमारा आईपीओ के थ्रू कैसे पैसा बनता है। तो देखो बहुत सारे ऐसे कंपनी होते हैं, ठीक है, जो अपने आप को ना शेयर मार्केट में लिस्ट करते हैं, ठीक। तो लिस्ट होने से पहले ना वो अपना आईपीओ लॉन्च करते हैं। आईपीओ को बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, ईएमएस का जो है ना आईपीओ लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो उसमें मेरे दोस्त ने अपना एक पोजीशन बनाया था, उसका पैसा खर्चा हुआ था 14,700, और जब मार्केट में लिस्ट हो गया तो उसका वैल्यू 4,938 बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, और ओवरऑल वैल्यू हो गया 19,708। तो ये ऐसे इसने 33% का रिटर्न कमा लिया एक दिन में। ये देखो 1 डे रिटर्न, जैसे ही मार्केट में लिस्ट हुआ वो प्रॉफिट को बुक करके निकल गया। लेकिन अगर ये इस आईपीओ को अगर होल्ड करके रख लेता तो फिर वो इन्वेस्टमेंट में चला जाता। क्या चीज में चला जाता, इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक इन्वेस्टमेंट में चला जाता। लेकिन अगर ये होल्ड करके नहीं रखा, जैसे ही मार्केट में लिस्ट हुआ वो उसको सेल कर दिया, तो वो आईपीओ में हो गया, ठीक है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में पोजीशन बनाया और उसको सेल कर दिया, जो भी प्रॉफिट हुआ वो अपने पॉकेट में रख लिया, तो यहाँ से प्रॉफिट उसका बन गया। तो अब तक के लिए बस इतना ही। आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत अच्छा तरीके से ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग ये सब मैं बताने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और उस वीडियो को आप देख करके कुछ सीख सको। थैंक यू सो मच, जय हिंद।